Bhante. It is an incomparable journey when the devotion towards Guru leads from visible to invisible, material to divine, ephemeral to eternal. गुरुदेव, मेरे जीवन में गुरु के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दो माताओं ने दी। एक मेरी संसार पक्षीय माँ साध्वी धैर्य प्रभा जी और दूसरी शासन माता ने। बात 2014 अनुकंपा भवन की ही है। मुझे यहीं से यूएस जाना था। प्रमुखा श्री जी से मंगल पाठ सुनते सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो प्रमुखा श्री जी ने पूछा, रो क्यों रही हो? मैंने बोला, महाराज वापस आपके दर्शन कब होंगे? और वहां पर आपकी याद आई तो महाराज ने फरमाया, जब कभी ऐसा मौका हो तो आंखें बंद कर लेना और गुरु का स्मरण करना, समाधान मिल जाएगा। जब जब मैंने इस मंत्र का उपयोग किया और कर भी रही हूं, तब तब मुझे समाधान मिलता रहा। पहली बार जब मैं यूएस से महाराज के दर्शन करने के लिए आई थी, तब महाराज वीरगंज विराज रहे थे। मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं थी, पर क्योंकि मैं काठमांडू से आचार्य प्रवर के दर्शन कर हाथ में वहां के गोष्ठी के समाचार लेकर पहुंची थी, तब महाराज ने मुझे स्पेशल मान लिया और स्पेशल फील भी कराया। तब वहां पे महाराज गप्पे करा रहे थे और फटाफट काम सल्टा कर सब सतियों को हॉल में इकट्ठा करवाया और समाचार सुनवाया। उस वक्त महाराज की आंखों की चमक कुछ और ही थी। आपके प्रति जो निष्ठा श्रद्धा देखा था, वो मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव छोड़ गई। वहां से फिर से जब मैं काठमांडू की ओर प्रस्थान कर रही थी, तब मैंने महाराज से निवेदन किया, महाराज आप कृपा कर आचार्य प्रवर के लिए कोई संदेश कृपा कराए। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि महाराज ने मेरी बात मान मेरे ही हाथों आचार्य प्रवर के लिए वो संदेश भिजवाया था। दूसरी बार गुवाहाटी में जब मैं मेरा थीसिस जो मुमुक्षु पर था महाराज को भेंट किया था, तब महाराज ने पूछा, बोलो गुरु की शिष्या कब बनोगी? तब मैंने बोला, महाराज अभी तक चिंतन नहीं किया। पास खड़ी सिद्धार्थ प्रभा जी मास्टर जी से बोला, तैयार करो। तीसरी बार जब महाराज ने महती कृपा कर हमें चेन्नई में शयातर का लाभ दिया, तब अरहत वन्ना के बाद भरी सभा में महाराज ने कहा, मैं तो कोमल को भी दीक्षा की प्रेरणा देती हूँ। चौथी बार जब चेन्नई चातुर्मास में महाराज का लोच हुआ, मैंने महाराज से पूछा, महाराज आपके लोच की सुख सा था? तब महाराज ने फरमाया, तुम कब लोच करवाओगे? इस प्रकार महाराज की समय समय पर स्नेह भरी दृष्टि मुझे मिलती रही और चेन्नई प्रवास में कालू यशो विलास का वाचन कर हमें माता पिता के ऋण से कैसे उऋण होने का जो प्रेरणा दी और हमारे पारिवारिक दीक्षा में महाराज का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि दीक्षा के बाद निरंतर महाराज ने मुझे अपने निकट ही रखा और इस दिल्ली यात्रा में भी महाराज ने मुझे अपने पास ही रखा। एक्शन हॉस्पिटल में महाराज के साथ बहुत सारे मेमोरीज मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब आचार्य प्रवर ने फरमाया कि मुझे जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है, जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है, ये समाचार जब हमने प्रमुखा श्री जी को सुनाया, तब महाराज बहुत ही एक्टिव हो गई, तैयारियां करने लगी। सुनंदा श्री जी मास्टर जी से निवेदन फरमाया कि तुम गीतिका बनाओ। युग प्रधान महोत्सव जो कार्यक्रम था उसकी तैयारियां में जुट गई और उस वक्त हमें एक श्लोक याद करवाया था, बहवो गुरवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकः दुर्लभम सद्गुरुरेव शिष्य संतापहारकः। इसमें भी हमें गुरु की महत्ता ही हमें सिखाई। इस प्रकार मैंने मेरे जीवन मतलब इस संयम छोटे से संयम यात्रा में गुरु के प्रति कैसे समर्पित रहना, ऐसी ही प्रेरणा उनसे समय समय पर मिलती रही। महाराज ने संघ की भी अत्यंत सेवा की है। मैं तब गदगद हो गई थी जब महाराज ने अपने अंतिम वक्तव्य में विदासर में कहा, मुझे पता नहीं कि मैं संघ से सेवा ले रही हूँ या दे रही हूँ। मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं भी महाराज के जैसी गुरु निष्ठा, गुरु सेवा और गुरु श्रद्धा की ओर निरंतर आराधना करती रहूं और संघ प्रति के सेवा में समर्पित रहूं।